हर किसी का म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करने का एक अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन एक कॉमन बात जो हमेशा बातों में आती है या सुनने में आती है वो कि म्यूचुअल फंड का स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का सजेस्टेड जो मेरे हिसाब से एवीएम है वो कितना होना चाहिए। देखिए कि म्यूचुअल फंड का एवीएम ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस कैटेगरी के लिए फंड के लिए कितना एवीएम ठीक रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का एवीएम कितना होना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो और आपने अभी तक कभी रजिस्टर नहीं किया है तो कृपया रजिस्टर कर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक कर दीजिए। अभी हम लोग देखेंगे कि एवीएम कितना होना चाहिए। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एवीएम क्या होता है। देखिए, एवीएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट। अगर एक स्कीम का हम लोगों को एवीएम देखना है कितना है उस तारीख पे, तो स्कीम का एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो जो फिगर आ जाती है वो स्कीम का एवीएम। अभी क्या हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करते वक्त एवीएम की तरफ ख्याल देना चाहिए? यस, हम लोगों को म्यूचुअल फंड का एवीएम जो है उसकी तरफ ख्याल देना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कि ओवरसाइज्ड और टू शॉर्ट एवीएम वाले म्यूचुअल फंड स्कीम है वो उतना हिस्टोरिकली परफॉर्म नहीं कर पाए। यहाँ पे इक्का दुक्का आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर तो ओवर साइज और लोअर साइज स्कीम इतना ठीक से नहीं कर पाए हैं। लेकिन कितना ओवर साइज और कितना लोअर साइज ये लोग हम एक स्कीम के लिए होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा, अभी देखिए कि लार्ज कैप फंड है, इनके लिए एवीएम कितना होना चाहिए। देखिए, लार्ज कैप जो टॉप 100 कंपनीज है इंडिया में, उनका स्टॉक मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो करीब करीब 1,53,649 आज की तारीख में है। और मेरे हिसाब से अगर 1,11,00,000 का कैपिटलाइजेशन है तो आपका जो एवीएम है वो अगर 9,000 से 15,000 तक अगर आपके लार्ज कैप स्कीम का है तो ठीक ठाक है। क्योंकि क्या होता है कि हर फंड मैनेजर का एक सेक्टर या एक पर्टिकुलर शेयर्स या फिर एक सेगमेंट, इस पे एक फोकस होता है। एक नंबर के बाद अगर एवीएम बढ़ जाता है तो फिर वो फंड मैनेजर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उनको स्कोप नहीं होता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो जो आया हुआ पैसा है बिफोर अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट में लगाया जाता है। तो फिर अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट में जब शेयर्स में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो वो थोड़ा कभी कभी इन फंड मैनेजर का जो सिलेक्शन है वहाँ पे अलग इम्पैक्ट कर सकती है। इसके लिए अगर, और दूसरा भी ऐसा है कि अगर एवीएम ज़्यादा है और एक कंपनी के आपके पास ज़्यादा होल्डिंग है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मार्केट में वो शेयर्स की लिक्विडिटी कम हो जाती है। फिर अगर उस कंपनी में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है और फंड मैनेजर वो शेयर निकालना चाहे तो वो निकालते वक्त उसके लिए उनको खरीदार मिलना इतना आसान नहीं होगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 9,000 से 15,000 करोड़ का एवीएम लार्ज कैप स्कीम के लिए ठीक रहेगा। मिड कैप में अगर हम लोग देखा जाए तो मिड कैप BSE 150 का जो है कैपिटलाइजेशन वो करीब 19,329 है। तो इसके लिए मेरा स्टडी जो कहता है, मेरे स्टडी के हिसाब से
अगर आपका 5 से 7 हज़ार के बीच अगर AUM है आपकी स्कीम का तो ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कैसे होता है कि मैंने 5 से 7 हज़ार AUM लिखा है, लेकिन ये 5 से 7 हज़ार मिड कैप में क्या होता है कि उसमें 15-20 तक का परसेंट तो जो है उसका क्या होगा, तो वो डेट में रहेगा या कैश में रहेगा। फिर 8 से 10% जो है उनका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में रहेगा, 2 या 3% के करीब करीब उनका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में रहेगा। जब हम लोग कहते हैं कि ये मिड कैप स्कीम है, इसका मतलब पूरा के पूरा 100% मिड कैप नहीं होता है, उसमें थोड़ा लार्ज कैप और थोड़ा स्मॉल कैप होता ही है। तो वो सब कैलकुलेट करके मेरे हिसाब से मिड कैप अगर आपकी कंपनी आप स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देख लेना कि वो स्कीम का AUM 5 या 7 हज़ार के रेंज में ही रहे। अगर ज़्यादा है तो आप अल्टरनेट दूसरा जो स्कीम है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए, या कम है तो शायद वो फंड नया है और उसका AUM अभी तक वहाँ पे नहीं आया है। अगर स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 2718 करोड़ के करीब है। अभी स्मॉल कैप में तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले ही छोटा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा साइज़ वाला 3000 करोड़ से ऊपर का अगर आपके स्मॉल कैप स्कीम का अगर AUM है तो मेरे हिसाब से वो स्कीम से थोड़ा दूर रहना ठीक रहेगा, क्योंकि जब मार्केट में करेक्शन आएगा और अगर वो एक कंपनी का शेयर ऑफलोड करना चाहेंगे तो उसके लिए उनको बायर नहीं मिलेगा, या फिर अगर वो और ज़्यादा AUM बढ़ जाता है और वो जो 3, 4 या 5 कंपनी जो उनके कोर इसमें है उसके शेयर्स अगर वो बाय ही नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए स्मॉल कैप अगर आप स्कीम ढूंढ रहे और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ख्याल रखिए कि इनका जो AUM है वो 3000 करोड़ के करीब करीब उससे कम होना ज़रूरी है। लेकिन कम होना ज़रूरी है मतलब 200 करोड़ की स्कीम नहीं, तो कम से कम 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए स्मॉल कैप में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 करोड़ तक हो तो वो ठीक रहेगा। अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको AUM क्या होता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनका AUM का जो रेंज ऑफ ब्रैकेट है वो मैंने आपको बता दिया है। मेरे हिसाब से आपको आपके फंड सिलेक्शन में ये जो है AUM कितना होना चाहिए ये सिलेक्ट करने के लिए आपको फ़ायदा होगा। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है AUM के बारे में या म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन के बारे में तो वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको वहाँ पे आपके उन क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर दूंगा। आप अगर मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं और इससे आपका नॉलेज भी अच्छा बढ़ रहा है तो इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। और एक बात, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कर देना। थैंक यू।